चलिए देखिए, एक बात समझिए, आज का दिन है बहुत अच्छा है ना। 22 तारीख है, यानी कि 22 अप्रैल 2024 और दिन है सोमवार। ठीक है, तो मैं पंडित जी से बिल्कुल पूछ के आया था और बहुत ही शुभ मुहूर्त है ना। उन्होंने कहा है कि आज के दिन आप इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात समझो, थोड़ी थोड़ी मान लेते हैं, है ना। पंडित जी की बातों को, पंडित जी की बातों को नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मान लो। हाँ तो सुनो, तो पंडित जी ने कहा है कि बिल्कुल आप स्टार्ट करिए। तो थोड़ी सी मैं आपको एक बार रिकैप में लेके चलता हूँ, बता देता हूँ कि पीछे हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं। हेलो 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 हेलो, आपका ध्यान किधर है? टीचर आपका इधर है। एकदम सब लड़के लड़के एकदम अपने में लगे हुए हैं, है ना। क्या बातें चल रही हैं अंशिका? हे भगवान, अगर ये नीचे ये करकट नहीं होता ना, मैं कूद जाता यहाँ से, पता है, इतनी बेइज्जती पे। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती हो रही है आज, है ना। चलिए एक बात समझिए, इसके जस्ट पहले की क्लासों में अब तक टोटल मैं 6 क्लास इंग्लिश की पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं इसके बारे में बताया है। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, तो आप चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना और अच्छे से समझना, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अब एक बात समझो ध्यान से, है ना। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना सीखना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सुनते रहो और इंग्लिश के नकल को लिखते रहो। मैंने कहा है आधा पेज रोज लिखो और उसको पढ़ के आओ घर से। जो कठिन वर्ड्स हो उसको अंडरलाइन करो, जिसको नहीं आता है वो आसान कहानी लिखे, जिसको आता है वो थोड़ा कठिन कठिन लिखे और उसको पढ़े, है ना। जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। और कोशिश करो कि बोल बोल के पढ़ा करो, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश आ जाएगा तो आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, बहुत कमाल की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। हैशटैग, और ये फिर से 1 से चलेगा। तो 6 तक हो गया था इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, अब ये आ चुका है हैशटैग बेसिक ग्रामर, है ना। तो बात करते हैं हैशटैग बेसिक ग्रामर, है ना। बेसिक ग्रामर बाई प्रवीण गौतम। एक बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना। व्हाट इज बेसिक ग्रामर? द ग्रामर बिफोर एडवांस ग्रामर, द ग्रामर बिफोर सिलेबस ग्रामर, यानी कि एक ऐसा ग्रामर जो आपके सिलेबस में ग्रामर है, उसको पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने फिल्म नहीं देखे हो, है ना। फिल्मों में क्या होता है कि जो मेन गुंडा होता है वो हमेशा लास्ट में लड़ने जाता है। पहले आपको छोटे मोटे एक हाथ वाले से किसी को ऐसे एक तमाचा मार दो, वही सो जाता है बेचारा। ऐसा लगता है कि मार खाने आए हैं, है ना, जा रहे हैं भाई मुझे मारो, एक फाइट लगा सो गया। लेकिन जो मेन गुंडा होता है वो देखो लास्ट तक लड़ता है, भले वह चाहे बूढ़ाई का है ना हो, है ना। और देखो हट्टे खट्टे पहलवान होते हैं, ऐसे एक मुक्का लगता है बेचारे एकदम गिर जाते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप छोटे मोटी चीजों को समझो, देन फिर हम बड़ी बातों को समझेंगे, जैसे टेंस, वॉइस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, रीऑर्डरिंग, है ना, आर्टिकल्स बताया मैंने, ठीक है। इन सब चीजों को, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, ये सारी की सारी चीजें, ऐसे और एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया, पोयम, सब कुछ एक लाइन से, अनसीन पैसेज, एमसीक्यू वाला, डिस्क्रिप्टिव वाला, सारा का सारा कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयार हो जाइए, है ना। स्टार्ट करते हैं बेहतर दिन के साथ बेहतर क्लास। देखो एक ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं, चूंकि हमने ग्रामर स्टार्ट करा है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज ग्रामर, है ना। सिंपल सा सवाल है ना। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है ना। ग्रामर इज नथिंग बट द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, यानी ग्रामर कुछ भी नहीं होता, यह क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने का एक नियम होता
है ना। यानी कि ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसे ग्रामर कहते हैं। और यहाँ पे हम ग्रामर किसकी बात कर रहे हैं, और हाँ एक बात समझो, ठीक है ना, इंग्लिश, है ना, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है ना, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पे। किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा, है ना। और एक बात समझो ना, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है। जैसे कोई अंग्रेज आ गया भारत और उसको अगर हिंदी सीखनी है तो वह हिंदी ग्रामर पढ़ेगा, यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ेगा। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, क से ज्ञ तक, तब जाके वो बोल पाएगा राम, नाम, श्याम, फिर वो कह पाएगा नमस्ते, है ना। तो हाँ, वो बड़ा टाइम लगेगा उसको बोलने में, है ना। समझ में आया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए जो नियम कायदे कानून है उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, लिखो थोड़ा सा, कुछ लिख लो तो अच्छा लगेगा। लिखो, ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज द रूल ऑफ, यहाँ से आप हेडिंग डाल लेना, बेसिक ग्रामर बाई प्रवीण गौतम, #1। दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। किसी भी भाषा को सीखने के लिए थोड़ा सा इधर तो बैठो, यहाँ बैठ जाओ। किसी भी भाषा के सीखने के नियम को ग्रामर कहते हैं। इसको लिख लीजिए, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। चलिए इसके नीचे इंग्लिश ग्रामर। कितने लोगों को पता है कि डेफिनेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? सही बात है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन? स्पेलिंग क्या होती है? DEFINIDI। बस याद रखना ई होता है, बाकी हर जगह आई होता है। डेफिनेशन, ठीक है, बैठ लिखो। इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दी। इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग, यहाँ पे लिखूंगा लर्निंग, लर्निंग है ना। रूल ऑफ लर्निंग, रूल ऑफ लिखना, उसके बाद लर्निंग, रूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में इंग्लिश भाषा के सीखने के नियम को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। चलिए, हेलो, अब मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। इस चित्र को बहुत ध्यान देगा, बहुत ध्यान, हम छुपा के बना रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश। अच्छा,
अच्छा बार बार मैं एच बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना। है ना, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है ना। तो ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश ध्यान से समझना, इज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। ये क्या है? इट इज अ लैंग्वेज। यह क्या है? यह सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? भाषा है। पहली बात, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चा, मुझे वो बताओ, अगर आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्या पढ़ेंगे? ABCD, है ना। हाँ, तो अगर कोई आपसे पूछे हाँ कि इंग्लिश ABCD में, उसको कहते हैं बच्चा अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट। ध्यान से समझना, ध्यान से। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। कितना क्या होता है? वर्णमाला। जो मैंने आपको बताया था, हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश वर्णमाला, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। हाँ या ना बोलो? यस सर। जिसमें से 5 आपके क्या होते हैं? वॉवेल। वॉवेल को क्या कहते हैं बच्चा? स्वर कहते हैं। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। इसको क्या कहते हैं? वॉवेल में कौन कौन आते हैं? ए, आई, ओ और यू आते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके एक्स, वाई और जेड। मतलब कि वॉवेल को छोड़ देंगे तो बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो ये जो है 26 के 26 जो अक्षर हैं, है ना, ये जो 26 के 26 क्या है? अक्षर, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। यहीं से शुरुआत होती है। यानी कि अगर मैं पूछूंगा कि ABCD में, ऐसे नहीं पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा कि A से Z में कितने अक्षर होते हैं, तो क्या कहेंगे? 26। या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? वर्णमाला। वर्ड का मतलब अक्षर, माला मतलब ग्रुप यानी समूह, है ना। ऐसे आप बताओ हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? इसी का डबल। वो तो क ख ग घ होते हैं 36 ना। बाकी जो हैं उनको भी ले लेंगे साथ में। कौन? आ, ई, ए, ओ, औ, है ना। इनको मिला के तब जाके टोटल कितने होंगे? 52। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था ना। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम बातें करते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं बाबू लेटर से। कहाँ से? लेटर से। लेटर को कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। सही बात है ना। इतनी बातों तो सबको क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एक बड़ा सा घर बनाना है। क्या बनाना है? घर। तो घर बनाने में जैसे एक दीवार खड़ी करनी है तो उसमें क्या लगेंगी? ईंटें लगेगा, सीमेंट्स लगेगा। जैसे किसी घर को बनाने के लिए सबसे छोटी बात या सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट होता है। वैसे ही अगर हमें पूरा इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, तो उसमें जो सबसे छोटी बात है ना, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ लेटर से छोटा क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? भाई अगर कोई भी पढ़ना चाहता है तो शुरुआत तो ABCD से ही करेगा ना। तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि सबसे जो छोटी बात है इंग्लिश में है वो है लेटर। और लेटर कितने होते हैं? 26। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी अगर कोई पूछे कि लेटर की परिभाषा क्या होती है, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अगर आपको मान लेते हैं हिंदी सीखनी है तो पहले आप क्या सीखिएगा? क ख ग घ सीखेंगे ना। तो अगर मान लेते हैं कोई चाइना में चला गया, चीन में चला गया, है ना, तो वहाँ का सबसे जो अक्षर है वहाँ वो सीखेंगे ना सबसे पहले। तो यही बात है ना। तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे लेटर कहते हैं ना। यानी कि किसी भी भाषा
की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है ना? ये बात समझ में आई। अच्छा बताओ, लेटर से बड़ा क्या हो सकता है? लेटर से मिलके क्या बनेगा? जैसे मैं कहता हूँ कि ये ए है, बी, सी, डी है ना, ऐसे करके ये सब एक आध अक्षर है ना। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना, ये सभी 26 अक्षर। इसमें से मैंने एक अक्षर उठा लिया बी, एक उठा लिया मान लेते हैं ओ, और एक उठा लिया वाई। अब ये जो बना है, क्या ये एक अक्षर है? क्या है? यह एक शब्द है, एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। यानी कि बॉय, और बॉय का मतलब कुछ होता है। बॉय मतलब लड़का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसका मतलब कुछ होता है। कितने लोगों ने कभी कभी इसको देखा है किताब में? कभी देखा है? तो इसको शब्द नहीं कहेंगे, इसको शब्द कहेंगे। समझ में आया? यानी कि वर्ड। वर्ड क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सिंपल अगर आप सोचो तो ये अक्षरों से मिलके बना होता है। तो शब्द क्या होता है कि जो अक्षरों से मिलके बना होता है और जिसका कोई मतलब हो, है ना। अब ये अक्षरों से मिलके तो बना है, पर क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूँ है ना कि APPLE, ये क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है? सेब होता है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ है ना, ठीक है। अब बताओ इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो ये तो अक्षरों का समूह है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको शब्द नहीं कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड की परिभाषा क्या होती है ना, तो अब अगली बात जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वर्ड। क्या पढ़ना है? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंस, है ना, जिसका कुछ अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं। फिलहाल आप क्या करो, एक काम करो, बस इतनी जानकारी को नोट करो। जो नहीं लिखे इसको चित्र बनाना पड़ा। इस चित्र को बनाओ तुरंत। देखो पहले ये बनाना, पहले ये बनाना, उसके बाद ये इसके नीचे ये रहेगा। #1 ये सबसे पहली क्लास है, आराम से समझ। हमने स्टार्ट करा है बेसिक। ठीक है ना, हमने इसकी बात की। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर, है ना। मतलब आराम से चीज़ों को, है ना, थोड़ा तसल्ली पूर्वक समझना। ठीक है, हमने आपसे बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, है ना। और अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज का ना एक वर्ड माला होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। इसकी हमने बात करी, और इसको हम लोग बच्चा कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर, है ना। वो अक्षर कौन से होते हैं? ABC, और कहाँ तक? XYZ, है ना। तो अब तक हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ लेटर। ठीक है, लेटर से जो बड़ा होता है वो होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड, है ना। लेटर का मतलब क्या होता है बच्चा? अक्षर। और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द, है ना। अगर आप शब्दों को मिला दो तो क्या बनेगा? वाक्य। जैसे एक शब्द है राम इज अ गुड बॉय। ठीक है बात, है ना। अच्छा, क्या राम एक अक्षर है? यह एक शब्द है। इसमें कितने अक्षर हैं? 3। 1 2 3। तो अक्षरों से शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। समझ में आया, है ना। अब देखो, जो शब्द है वह एक अक्षर का भी हो सकता है ना, लेकिन अगर उसका कोई मतलब है तब। जैसे ए का मतलब होता है ए, जैसे आई,
आई एक अक्षर है, पर यह एक शब्द भी है, क्योंकि आई मतलब मैं। लेकिन पी, तो पी क्या है, शब्द है या अक्षर? लेकिन पी का मतलब कुछ थोड़ी होता है, पी का मतलब पी होता है सिर्फ, है ना। तो शब्द जो होता है एक अक्षर का, अब देखो एक शब्द, दो शब्द, 3, 4 और 5। राम इज अ गुड बॉय, ये 5 शब्दों से मिलकर बना है, इसे कहेंगे सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? इस शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, जिसका पूर्ण अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। आप क्या कहते हो, कुछ बताइए। हाँ, ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अगर हम सेंटेंस को मिला देंगे तो अब क्या बनेगा? अगर ढेर सारे सेंटेंस को मिला देंगे, राम इज अ गुड बॉय, सेंटेंस को मिलाने के बाद बन जाएगा बच्चा पैराग्राफ। अगर हम पैराग्राफ को भी मिला तो क्या बन जाएगा? चैप्टर बन जाएगा। हाँ या ना? और क्या, अगर हम चैप्टर्स को मिला तो क्या बन जाएगा? एक बुक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किताब, क्योंकि बुक में क्या होता है, चैप्टर्स तो होते हैं। अगर खूब ढेर सारी बुक मिला दे तो लाइब्रेरी, और पूरा अगर लाइब्रेरी मिला दे तो समझो कि ये एक तरह से बन जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। यही तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है, यही तो पूरा अंग्रेजी है। सही बात है ना? अंग्रेजी हम सीख रहे हैं। तो सबसे छोटी बात क्या है? लेटर, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से बना बुक, और बुक से बना लाइब्रेरी, पूरा अंग्रेजी बन गया, है ना। और यही हमें सीखना है। समझ में आया? यस सर। तो फिलहाल अगर कोई आपसे पूछ ले, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो रास्ते में, है ना, अब कोई बेचारा टाइप के लोग मिल जाते हैं, है ना, आप जा रहे हो आराम से, ठीक है, गाना गाते हुए जा रहे हो, और किसी जैसे गांव में पहुंचे, भाई कोई मिल गया, है ना, चाचा अंकल टाइप का, है ना, पूछा कि बेटा क्या पढ़ के आए आज? बहुत सर इंग्लिश पढ़ के आए। इंग्लिश में क्या पढ़ के आए हैं? तो कहते हो सर जी आज ग्रामर के बारे में बता रहे थे, लेटर के बारे में। तो उनका सबसे पहले सवाल रहेगा कि ग्रामर क्या होता है? ग्रामर तो क्या कहेंगे? ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। पूछेंगे लेटर क्या होता है? तो लेटर, अब तक हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं? लेटर पे। अभी हमें वर्ड की बात करनी है ना। तो इस चित्र को बनाना पड़ेगा। इसके बाद इस चित्र को बना लो, बस इतना बना के रहना।